स्वागत है साथियों, मैं शाहिम हसन और इस समय मीरापुर में हूँ। और जैसा हमारे यहाँ जो है मीरापुर विधानसभा है, इसमें उपचुनाव चल रहा है, तो इंटरेस्ट राजनीति में शुरू से रहा है, तो समय निकाल करके आया हूँ। और इसको एक निवेदन ये है, पत्रकारिता ना समझें, सिर्फ एक सर्वे है और उस सर्वे के जरिए मैं बातचीत करूँगा लोगों से। उपचुनाव किस लिए चल रहा है कि चंदन सिंह चौहान जो है वो जीते थे रालोद से और उसके बाद उन्हें लोकसभा का टिकट हुआ और वो एमपी बन गए, इसलिए यहाँ उपचुनाव चल रहा है। कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लोगों से जानेंगे। और एक नेताजी हैं, इधर आ जाएं, साफ आ रहा है व्यू। ये नेताजी हैं, ये 2 बार शायद चुनाव भी लड़े हैं, कभी भारतीय किसान यूनियन से अभी भी शायद जुड़े हुए हैं। पिछली बार चुनाव लड़े थे और बहुत कुछ अंतर से हार गए थे। इस बार क्या माहौल दिख रहा है नेताजी? माहौल तो ये है जी, लोकदल एक तरफा जीतेगी। लोकदल एक तरफा? लेकिन आप लोकदल में तो शायद है नहीं, है पिछली बार तो किसी और पार्टी में थे। नहीं, हमारा जुड़ाव चंदन चौहान से है और अनिल मंत्री से है, तो हमारा लोकदल से जुड़ाव है। और सारी पार्टियों ने मुसलमान उतार दिए, जिनका तो जीतने का सवाल ही पैदा नहीं है। सपा ने प्रत्याशी बढ़िया नहीं उतारा। चलो ये आपकी राय हो गई कि सपा ने प्रत्याशी अच्छा नहीं उतारा। नेताजी, सवाल एक ये है कि आपने लोकसभा में किसका साथ दिया था? चंदन चौहान के साथ था। शुरू में मैंने आपको देखा था कि आप उनके साथ भी थे, क्या नाम, जो बसपा से लड़ रहे थे। दरअसल वहाँ जो थी वो हालात हमने देखे पहले कि ये ठीक लड़ रहे चुनाव, लेकिन हमने हालात देखे कि चंदन चौहान जीत रहे। वे आए, उन्होंने कहा कि भाई क्षेत्र की जो समस्या है मैं रखूँगा, विधायक भी हूँ, तो हमें लगा कि चंदन चौहान जीत रहे हैं, तो हम उनके साथ चले गए। अच्छा, ये पीछे तो भाई MIM का डाले हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हम चंदन सिंह चौहान के साथ हैं और आपने ये डाला हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह हम जो हैं ओवैसी साहब के साथ हैं, दिल से ओवैसी साहब के साथ इंशाल्लाह। हैं। ये तो आप ही के मोहब्बत, यहाँ 2 राय हो रही है साहब। नहीं, राय अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी राय है। और हम तो कह रहे हैं कि अगर लोकदल को नहीं दे रहे तो ओवैसी को दे दो, हम भी कह रहे हैं इस बात को। एक और भी तो है, चंद्रशेखर, जो कह रहे हैं कि उन्होंने एक बयान दिया था कि साहब नमाज पे विवाद हो जाता है और आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इस बात पर बोले, लेकिन चंद्रशेखर बोले थे, उन्हें क्यों नहीं? दरअसल उनका प्रभाव यहाँ ज़्यादा नहीं है। एक प्रभाव तो बनाने से बनेगा ना। दरअसल वो यहाँ इस क्षेत्र में थोड़ा आ भी कम रहे हैं, लोगों से उनका संवाद जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा। अच्छा, नहीं बन पा रहा। अगर बने तो मुश्किल लग रहा मुझे, उनका नहीं बनेगा। अगर आए तो संवाद आने को तो सब आ रहे हैं, सब प्रत्याशी आएंगे, लेकिन यहाँ हमें जहाँ तक मेरी जानकारी है लोकदल एक तरफा जीत रही है। चलिए, एक स्मार्ट से भाई खड़े हैं, इधर आओ भाई। क्या नाम है आपका? बिलाल, यहाँ पर्चे लगे हुए हैं MIM के, क्या चक्कर है ये? कोई पूरा महल्ला ओवैसी की तरफ है। ओवैसी की तरफ है। 25,000 वोट हैं ओवैसी की लोक विधानसभा में, सबके सब ओवैसी साहब के साथ हैं। अब मैं भी तो कुरैशी हूँ भाई, मैं तो केतली का समर्थन कर रहा हूँ। तुम्हें ही मना लेंगे और मैं ही अगर आपको मना लूँ तो हम तुम्हें मना लेंगे। चलिए, बैठ के बातचीत हो जाएगी। और देखिए, पत्रकारिता में इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक सर्वे है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। इन सब का कहना यह है कि साहब हमारा वोट चंदन सिंह चौहान ने लिया, बीजेपी में चले गए, तो हमारा वोट तो बेकार गया ना। हमने तो बीजेपी के विरुद्ध वोट किया था और उन्होंने जाकर के वहाँ समर्थन कर दिया, तो हमारा वोट बेकार गया। अब नेताजी की अगर बात करें, नेताजी लोगों का कोई स्टैंड नहीं होता है। ये आज रालोद में है, कल इन्हें सपा में फ़ायदा दिखेगा, वहाँ चले जाएंगे। ये तो अपना फ़ायदा देखते हैं। मामला ये है, दरअसल अब किसी का जब कुछ उठ नहीं रहा, किसी भी पार्टी के नेता का, अब जो समस्याएँ हैं, अभी 15 साल में गोश्त खुला, कुछ नेताओं ने गोश्त बंद करा दिया था, हर नौरतों में, हर उसमें सब बंद हो जाता है। वो हमने चंदन चौहान से खुलवाया। मंडी का मामला था, सारे ठिये उठ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम वे कर रहे हैं, तो वोट किसे मिलेगा? वोट भी तो नहीं मिलना चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि चंदन सिंह चौहान, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इस तरह की कि साहब बंद हो जाता है, वो तो लाइसेंस कानूनी मामला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम अगर बहुसंख्यक रूप से इस आधार पे वोट कर रहा है कि साहब हमें बीजेपी की नीतियों से मुखालफत है, और फिर वो जाकर के बीजेपी को सपोर्ट कर दे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इनकी अपनी सोच है जिशान भाई की कि ये उस तरफ जा रहे हैं, जा सकते हैं। लोगों का कहना है कि हमारा वोट गिना ही नहीं जाता, इसलिए हम ओवैसी को देंगे क्योंकि ओवैसी हमारे हक की बात करता है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस उपचुनाव में एक राणा परिवार से सुंबुल राणा आई है, उनका कोई राजनीतिक करियर नहीं, वो विधायक बनना चाहती हैं। राणा परिवार के नाम पर राणा परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस बीच जब लोगों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से फर्जी मुकदमे लादे जाते हैं, किसी तरह की समस्या होती है, राणा परिवार कहीं नहीं दिखता है।
लोगों को खुद समझना होगा, सोचना होगा कि हम किस तरीके से, दो यहाँ पर कम्युनिटी वंचित है, दलित और मुस्लिम, अगर ये मिल जाए तो हल हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी कहती है कि मुस्लिमों ने धोखा कर दिया, इसलिए उनका राजनीतिक करियर समाप्त। एक नया चेहरा आ रहा है चंद्रशेखर, जो कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक में बोलता दिखता है। अगर आप लोगों को लगे, मैं अपनी राय रख रहा हूं, जैसे जिशान भाई ने रखी, भाई ने रखी, सम्मान करता हूं सभी की राय का। अगर आप लोगों को लगे कि दलित वोट के साथ मिलकर के हम ये सीट निकाल सकते हैं चंद्रशेखर को, तो मेरे ख्याल से ये कर लेना चाहिए। इस पर और लोगों की मैं राय लूंगा। क्या मैं गलत हूं साहब कि अगर दलित वोट हमारे साथ में मिल जाए तो हम ये सीट बचा सकते हैं? मिलता तो नहीं, मिल जाए तो पूरा हिंदुस्तान का पस्ता पर। याकूब कुरैशी को जानते हैं आप? जानता हूँ। वो जब मंत्री बनते थे तो मुस्लिम और दलित राजनीति चलती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाए, मैं तब कह रहा हूँ मिल जाए तो सब कुछ सही हो जाए, केंद्र में भी स्टेट में भी। ये बात इन्होंने तजर्बे की कही है साहब, कि केंद्र में भी और स्टेट में भी अगर दलित और मुस्लिम राजनीति एक हाशिए पर आ जाए। लेकिन जब लोग इस तरह से बटेंगे कि साहब मैं तो ओवैसी को दूंगा, मैं केतली की वकालत करूंगा, और कुछ आएंगे जो नेतागण हैं जो हमारे वोट के ठेकेदार बनते हैं, वो कहेंगे कि नहीं साहब साइकिल को दे दीजिए। कोई किसी का ठेकेदार बनकर के अगर आता है, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि उसके आधार पर बिल्कुल वोट ना दें। आपका मन अगर ओवैसी को कर रहा है तो ओवैसी को दें, केतली को कर रहा है तो केतली को दें, और अगर किसी और को कर रहा है तो उसे दें। लेकिन किसी भी ऐसे व्यक्ति के आधार पर अपना वोट ना बेचें जो मोहल्ले का अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं नेताजी हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और तमाम आप चाहते थे कि सभी साथी दिखें, एक बार दिखा दें। काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा है, ये साथी लोग जो हैं, ये तमाम लोग हैं, आगे चल के भारत का भविष्य बनेंगे, बच्चे भी हैं, और जिशान भाई सभी के साथ में घुल मिल करके रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि नेताजी अब आप भी स्टैंड ले लीजिए और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी एक से जुड़ जाएं। ये सब अपने साथ हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा, और एक तरफा वोट पड़ेगा, एक तरफा वोट पड़ेगा। तो इनका कहना है कि सब अपनी साथ है, कोई कहीं नहीं जाएगा, जैसे ही चेयरमैन ही आएगी सब इनको वोट पड़ेगा। धन्यवाद।